Hello and welcome to Indian Story. There is nothing more beautiful and exciting than story. Everybody has a story. In fact, the story is a light. Now let's watch what this story has to say. नमस्कार, मेरा नाम बबीता बिंदल है। मैं दिलीप बिंदल जी की वाइफ हूँ। मैं इनर व्हील से जुड़ी हुई हूँ 12 साल से। तो हमारे में लैडर सिस्टम होता है, तो मैं उससे पद पर पद बढ़ती हुई अब मेरा प्रेसिडेंट का नंबर आ गया है। तो मेरे हस्बैंड मुझे बहुत इनकरेज कर रहे हैं कि तू प्रेसिडेंट बन, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। मैं बच्चों को और सबके साथ मिलकर चलती हूँ, तो बच्चों के जो सपने हैं वो मेरे सपने हैं। अनाथ लड़कियाँ होती हैं तो उनको ऐसे स्टैंड, ऐसे नहीं है कि भीख देनी है, उनको ही हेल्प कर कर उनको स्टैंड करने की कोशिश करना चाहती हूँ कि वो आगे चलकर अपने पैरों पे खड़े हैं। मेरा जन्म दिल्ली का है और मॉडल टाउन इलाके में हुआ। उस टाइम हम किराए पर रहते थे, फिर हम आदर्श नगर शिफ्ट हो गए थे। मेरे पिताजी का नाम श्री जगदीश प्रसाद गोयल है और माताजी का राजवती गोयल है, और उन्होंने हमें बहुत अच्छी तरह से पाला और बहुत अच्छी शिक्षा दी। हमें उनकी, अपनी मम्मी की तो सबसे अच्छी शिक्षा ये है कि तुम्हारे सामने तुम्हारे हस्बैंड अगर गुस्सा करें तो तुम बिल्कुल साइलेंट हो जाना, तो उनका गुस्सा ख़त्म हो जाएगा। फादर ने हमें, कहते हैं ना कि वो बच्चे को ऐसे देखा फिर ऐसे देखा, तो वो वाला हमारा वो बचपन बीता। उन्होंने कभी हमें ऐसे बढ़ते हुए नहीं देखा, क्योंकि वो सुबह 6 बजे चले जाते थे और हमारे सोने के बाद आते थे। वो आड़त का काम करते थे नए रूई मंडी में। हम 6 बहन भाई हैं, 2 भाई और 4 बहनें। मेरे से एक बड़ी बहन और भाई हैं और 3 मेरे से छोटे हैं। बड़ी बहन का नाम बिमला, उस भाई का नाम विजय, फिर मेरा नाम आता है बबीता बिंदल, और फिर मेरे से छोटी मंजू गुप्ता, फिर उसके बाद भाई आता है अजय, फिर छोटी मीनू। मेरे 2 बच्चे हैं, बड़ी बेटी है, छोटा बेटा है। बेटी की शादी को 13 साल हो जाएंगे। उसके एक बेटा और एक बेटी है, और बेटे की शादी को अब 7 ईयर हुए हैं। उसके भी एक बेटा और एक बेटी है। बहू का नाम साक्षी बिंदल है, उसको 7 साल हो गए हैं शादी को। तो उसकी बॉन्डिंग हमारी बहुत अच्छी चल रही है। अभी कभी ऐसे आगे नहीं बोलती वो, कि जैसे मैंने बोलना है। जैसे मेरे हस्बैंड को जैसे कुक का शौक़ नहीं है, तो हमने उसको स्टार्टिंग में बोला था कि कुकिंग करनी पड़ेगी, तो उसने कभी मुड़कर ये नहीं बोला कि नहीं मेरे को कुक लगा के दो। हम उसे बोलते हैं आज 10 जनों ने आना है, आज 5 जनों ने आना है, तो उसी टाइम वो रेडी कर देती है। और आगे जैसे कहाँ चलना है मेरे साथ, आज ये करना है, तो वो कभी ना नहीं करती। उसकी डिक्शनरी में ना शब्द नहीं है। मदर इन लॉ की भी बॉन्ड मेरे साथ बहुत अच्छी है। हम घर में साथ रहते हैं, साथ में खाना वगैरह सब बनाते हैं। कोई भी बात होती है हम आपस में डिस्कस कर लेते हैं, शॉपिंग साथ में करते हैं, कुछ भी लेना होता है या किसी के बारे में कुछ भी होता है तो हम साथ मिलकर, हमारा बॉन्ड मतलब काफ़ी अच्छा है। हम फ्रेंडली होकर रहते हैं एकदम। मदर के साथ बिल्कुल कनेक्टेड एसोसिएशन है। हम जब छोटे थे, मतलब बचपन से लेके मैं कहूँगा ग्रेजुएशन तक, पापा से नज़रें हमने कभी आज भी नहीं मिलाई। पर बचपन से ये था कि कुछ पापा से कहना है तो मम्मी को कहना पड़ता था कि ये ज़रा हमारी वहाँ तक पहुँचा देना। तो इसलिए मम्मी से तो पूरी ज़्यादा एसोसिएशन है, और हर चीज़ में मम्मी ने साथ दिया, प्यार दिया है। कभी कोई बात हुई, हमारी बात को कैसे रखना है घर में, वो मम्मी रखती है, हम नहीं कह पाते, तो इसलिए पूरा प्यार है जी। मेरे जीवन में शादी से पहले तो नहीं कहूँगी, शादी के बाद मेरी मदर इन लॉ मेरी प्रेरणा स्रोत रही। उन्होंने हमें स्ट्रॉन्ग बनने के लिए बड़ा प्रोत्साहित किया, जिससे कि मैं इतनी स्ट्रॉन्ग बन पाई। और मतलब मेरे को मायके की तरफ भी सब मेरे से राय लेते हैं
क्योंकि मेरे यहाँ पर उन्होंने मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया। वो हर चीज़ में कहती कि तू आगे चल, क्योंकि मैं बहुत डरपोक टाइप की थी, बहुत दुबली पतली सी, बहुत ज़्यादा डरती थी। तो वो हर चीज़ में मेरे को आगे खड़ा कर देती थी, जिससे कि मैं स्ट्रॉन्ग बनती चली गई। मेरे ससुर जी के साथ मेरी बॉन्डिंग शुरू से बहुत अच्छी रही है। मैं जब से आई हूँ उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखकर बस बेटी की तरह ही मेरे को प्यार किया है। मतलब कभी बहू की नज़र से नहीं देखा, हमेशा बेटी बेटी ही बोलते हैं। और आज भी मतलब कभी कमी नहीं निकाली किसी चीज़ में कि तू खाना बहुत अच्छा बनाती है, तू ये बहुत अच्छा करती है, तेरे पर अच्छा लगता है, ये मतलब हर चीज़ अच्छी ही अच्छी चलती है। हमारी शादी 85 में हुई और उसके हमारा स्टार्टिंग में तो ये था कि कहते हैं ना कि बाल विवाह टाइप। तो 19 साल के थे तो इतनी नॉलेज भी नहीं थी, तो कच्ची मट्टी थे, तो जैसे ढालते गए वैसे ढलते चले गए। तो कभी कोई ऐसा नहीं था कि तू मैं है या कुछ है। हमारी बहुत स्मूथली लाइफ चलती रही कि जिसमें सपोर्ट मेरे को मेरी नंदों का, सास का, सबका मिला। उनकी ये बात मुझे कि व्यापार और फैमिली दोनों को टाइम देना जानते हैं वो। ये नहीं है कि व्यापार या सोशल कर रहे हैं तो फैमिली को भूल जाएंगे, नहीं, वो फैमिली को भी आगे रख कर चलते हैं। इनर व्हील में मुझे 12 साल हो गए हैं। तो इनर व्हील में हमारा ये होता है कि प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो चैरिटी टाइप होते हैं सब। जैसे वृद्ध आश्रम हो गया, अनाथ बच्चों का हो गया, अपंग बच्चों का हो गया, ब्लाइंड स्कूल का हो गया, तो वो हम करते आ रहे हैं। जैसे हम ट्री प्लांटेशन का भी करते हैं। तो पिछले साल हम नोएडा के एक आंगनवाड़ी में गए, तो वहाँ बड़े पुअर बच्चे थे, उन पे मतलब ड्रेसेस भी पहनने के लिए नहीं थी। तो हम गए तो हमें देखते वो कहते हैं कि हमें कंप्यूटर दो, हमारे लिए रूम बनवाओ खाना खाने के लिए, हमें झूले दो, ये करो। तो हमें लगा कि हाँ, ऐसी जगह हेल्प करनी चाहिए जहाँ लोग करते हैं वहाँ ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पर हमने सारी उनको छत, झूले, सब चीज़ें प्रोवाइड करी। और ट्री प्लांटेशन का ये था, हमने उन्हें ट्री लगवाए और हमने कहा कि हम 1 महीने बाद आकर देखेंगे, जो ट्री चल रहा है उसको हम गिफ्ट देंगे। तो उस लालच में, गिफ्ट के लालच में सारे 100 ट्री सारे चलते हुए मिले हमें। तो हमें बड़ी खुशी हुई, क्योंकि आमतौर पर ये होता है कोई ट्री लगा देते हैं तो कोई उसमें पानी भी नहीं देता, लेकिन गिफ्ट के चक्कर में सारे ट्री चलते हुए मिले हमें। इनर व्हील में मैं प्रेसिडेंटशिप में आती हूँ तो मैं कुछ अलग करने की सोचूंगी, और जिससे कि मेरे हस्बैंड जो रोटरी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं वो मेरे को पूरा प्रोत्साहित करेंगे, और वो उनकी राय बहुत अच्छी होती है, उनकी राय के हिसाब से मैं चलती जाऊंगी। समाज सेवा में मैं ऐसे, जैसे अनाथ लड़कियां होती हैं तो उनको ऐसे स्टैंड, ऐसे नहीं है कि भीख देनी है, उनको हेल्प कर कर उनको स्टैंड करने की कोशिश करना चाहती हूँ कि वो आगे चलकर अपने पैरों पे खड़ी रहें, कि कुछ भी हेल्प करूँ कि वो आगे जाकर अपने पैरों पे खड़ी होकर कमा सकें, जहाँ शादी होती है वहाँ का भी घर चला सकें और आगे अपने बच्चों को भी पढ़ा सकें। चैलेंजेस तो करती हूँ मैं फेस, लेकिन कई बार डगमगा भी जाती हूँ। तो जिसमें कि मैं हर चीज़ में सपोर्ट अपने हस्बैंड को ही दूंगी कि वो बैक पे मेरे खड़े रहते हैं हाथ लगाकर कि तुझे डगमगाना नहीं है। मेरी हॉबीज़ टेलरिंग की थी, तो जिससे कि हमने अभी 3 साल पहले डॉटर इन लॉ और डॉटर के साथ मिलकर बुटीक का काम शुरू किया। हमने घर पर खोला और जिसमें हमें सपोर्ट पूरा हमारा हस्बैंड का, बेटे का, मतलब सबने दिया। तो वो हमारा चला भी है काम। अब लॉकडाउन की वजह से थोड़ा ढीला हुआ है, क्योंकि उसमें बहू की डिलीवरी भी हो गई थी, तो हमने कहा दोबारा से स्टार्ट करेंगे। संगीत का मुझे शौक़ है, पुराने गानों का। शत्रुघ्न चंद्र का गाना था फूल तुम्हें भेजा है, मेरा फेवरेट सॉन्ग्स यही है। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है, प्रियतम मेरे मुझको लिखना, क्या ये तुम्हारे काबिल है, फूल तुम्हें भेजा है खत में। ईश्वर में मेरा बहुत ज़्यादा विश्वास है। मैं माता रानी को मानती हूँ, और ये है कि मैं माता रानी से कुछ भी मतलब मेरे अंदर भी होता है वो पहले ही पूरा कर देती है।
मतलब जैसे कहते हैं ना टचिंग वो होता है, तो मतलब आत्मा से आत्मा मिली हुई है मेरी मैया रानी से। मतलब सपना भी आ जाता है मुझे, मतलब कुछ तो वो सपने में भी मेरे को बता जाती है आज तेरे साथ गलत होगा या अच्छा होगा, तो मॉर्न मेरे को पहले ही फीलिंग दे जाती है मैया रानी। तो मैं स्टार्टिंग से मतलब बर्थ बहुत ज़्यादा फास्ट रखती आ रही हूँ, महीने महीने के भी फास्ट रखे हैं हमने, वो माता रानी का जाना, तो उसकी जगह से हमारे बच्चों में भी आस्था बढ़ती जा रही है। अब दिन के मामले में, उठने के मामले में मैं थोड़ी लेज़ी हूँ, तो 7:30 मेरा दिन निकलता है। बस ये है कि उठते ही सबसे पहले नहाना है, फिर पूजा करनी है, उसके बाद पानी पीना है। तो अपने हस्बैंड के साथ फिर चाय पानी लेते हैं, फिर बच्चे हैं छोटे हैं तो उनके साथ पूरा दिन कैसे निकल जाता है तो पता ही नहीं चलता। ट्रैवलिंग का मेरे को बहुत शौक़ है। हम फ्रेंड्स वगैरह भी नाइट स्टे पे चली जाती हैं। तो हमारा क्लब है, एक नंदिनी क्लब लेडीज़ क्लब है, उसमें जुड़े हुए हैं। तो उसमें हम हर साल लेडीज़ जाती हैं सिर्फ नाइट स्टे के लिए, 1 नाइट 2 नाइट। तो वो इंजॉयनिंग तो मैं कभी भूल ही नहीं सकती, स्टार्टिंग से अब पैदाइशी से लेकर अब तक के लिए। वैसे मुझे मोदी जो है उसकी राय बहुत अच्छी लगती है, जो वो सोचता है करता है, लेकिन कई चीज़ों में उसके थॉट्स बहुत गलत भी होते हैं, लेकिन प्लानिंग अच्छी है। सपने ऐसे मेरे अपने नहीं हैं, मैं बच्चों को और सबके साथ मिलकर चलती हूँ, तो बच्चों के जो सपने हैं वो मेरे सपने हैं। मेरा ये सपना था कि मैं कुछ करूँ, अपने उससे करूँ, तो मेरा थोड़ा यही था कि अपना करना है। तो मैंने बच्चों के साथ मिलकर जो बुटीक का काम करा, उसमें मेरा पूरा सहयोग रहता है, तो उससे मेरे को बहुत संतुष्टि मिलती है। Yes, we are all unique. We come and go, but these stories are legacy forever. Do share your story with Indian Story anytime, anywhere. And don't forget to subscribe our channel